मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में डिस्कस करेंगे यूपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 7 सितंबर का शिफ्ट 2 का मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विनय हंसिका से लंबा है और हंसिका अभय से लंबी है। आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से लंबा है, तो समूह में सबसे छोटा कौन है? विनय हंसिका से लंबा है, तो जो लंबा होगा उसको ऊपर लिखेंगे। विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, ठीक है, अभय ए बी। इन शॉर्ट, आलोक अशोक से लंबा है, तो आलोक और अशोक का हमें अभय हंसिका और विनय से तो अभी नहीं पता, बट ये पता है आलोक अशोक से ज़्यादा लंबा है, तो आलोक अशोक के ऊपर रहेगा और अशोक विनय से ज़्यादा लंबा है, अशोक के नीचे रहेगा विनय, यानी कि आलोक और अशोक दोनों ही विनय के ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा इन सब में अभय है, ऑप्शन डी आंसर है। अगला सवाल, 437 और 487 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? कुल कितनी पूर्ण संख्याएं हैं 437 से 487 के बीच में? जब 437 हम 50 जोड़ेंगे तब 487 आएगा, तो बीच की संख्याएं हमारी 49 होंगी, 49 होंगी। ठीक है, फिर भी ऐसे सवाल में अगर कभी कंफ्यूजन हो कि 49 होगा 50 होगा, तो एक छोटा एग्जांपल ले लो। मान लो 487 के बजाय तुमने ले लिया 12 और 15, तो 12 में 3 जोड़ोगे 15 आएगा। बीच की संख्याएं कितनी है? बस दो ही होंगी, 13 और 14। तो यहाँ से भी समझ में आ जाएगा कि 3 जोड़ने पे आ रहा है और संख्याएं 2 हैं, 50 जोड़ने पे आ रहा है, संख्याएं एक कम होगी, 49 होगी। 0.012 का प्रतिशत रूप क्या है? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि 12% हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न कौन सा है? लिली, कमल, गुलाब या फिर अंगूर? लिली, कमल और गुलाब ये फूल है और अंगूर एक फल है, तो अंगूर हमारा इन सब से ऑड वन आउट है, ऑप्शन डी ग्रेप्स हमारा आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है हमें 120 और 6, एक संख्या भी दी हुई है 30, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो जब भी हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए हुए हैं किसी दो संख्याओं के, तो जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा वही उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि दूसरी संख्या हमें जो निकालनी होगी वो हो जाएगी एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे पहली संख्या। दूसरी संख्या आ जाएगी 120 गुणे 6 बटे 30, यानी कि 24 दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी, ऑप्शन बी। अगला सवाल, एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सही 3-4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी? तो परिधि हमारी हो जाएगी 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का योग आ जाएगा हमारा 13/2, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर। और हमारी चौड़ाई दी हुई है 2 सही 3/4, यानी कि 2.75 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई है। तो चौड़ाई घटा दोगे लंबाई आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी 6.5 माइनस 2.75, तो 3.75 सेंटीमीटर हमारी लंबाई आ जाने वाली। 3 सही 3/4, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, यदि 1² इज इक्वल टू 1, 11² 121, तो 111 का स्क्वायर क्या होगा? एक का वर्ग है हमारा 1, 11 का वर्ग है 121, तो 111 का वर्ग क्या होगा? यानी पैटर्न यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक का वर्ग है 1, 11 का वर्ग है 1 2 1, यानी 1 फिर 2 फिर 1, तो 111 के वर्ग में क्या होगा? पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 2 फिर 1, ऑप्शन सी। साथ में ये भी देखना है, जैसे 111 है तो अगर 100 का हम वर्ग करते तो कितना आता? 10,000 आता, यानी 5 अंकों की संख्या आती, तो 111 का वर्ग भी 5 अंकों की ही संख्या होगी। जरा सा भी कन्फ्यूजन हो तो फिर बस इतना देख लो कि अगर तुम्हें सी और बी में कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो हमारा 4 बार 1 होता, 1111 स्क्वायर क्या होता? ठीक है, 1 2 3 फिर 4 तक गए, फिर 4 के बाद वापस लौट के आ गए, 7 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, अगला, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ, किसकी माँ? ठीक है, उसकी माँ यानी कि उस आदमी की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला की माँ की इकलौती बेटी कौन होगी? वो महिला खुद। वो महिला खुद ही उस आदमी की माँ है, यानी कि उस महिला का वो आदमी बेटा है। सवाल पूछा, महिला उस आदमी से किस तरह संबंधित है? महिला उस आदमी की माँ है। 7:10 पे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है हमारा 30h माइनस 11/2m। ठीक है, h की जगह रखोगे 7, तो 30 गुणे 7 माइनस 11/2 गुणे 10, तो 210 माइनस 55, आंसर आ जाएगा 155 डिग्री, 155 डिग्री। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद रखने में तकलीफ होती है या मान लो नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार भूल जाते हैं फॉर्मूला, तो हमेशा याद रखो क्या करना है तुम्हें। 7:10 की बात कर रहा है तो तुम 7 बजे का कोण देख लो पहले। 7 बजे तुमने घड़ी बनाई, ये है 7, ये है 12, 7 बजे का कोण कितना है? और कोण हमेशा देखोगे घड़ी की दिशा में। ठीक है, घड़ी जिस दिशा में चलती है, यानी कि 7 से गए 12 पे, तो 5 आगे जाना पड़ा। ठीक है, और कुल घड़ी में कितना है? 12 घंटे होते हैं, तो 12 हर एक घंटे के लिए 30 डिग्री होता है, तो 5 गुणे 30 हमारा कोण कितना हो गया? 150 डिग्री हो गया।
ठीक है, 150 डिग्री का कोण हो गया। और सवाल पूछ रहा है इससे भी 10 मिनट बाद का। जब 10 मिनट बाद का तुम्हें समय बताना है तो ये याद रखो कि सापेक्ष गति जो होती है मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, लेकिन क्योंकि घंटे की सुई भी उसके पीछे चल रही होती है तो मिनट की सुई की सापेक्ष गति देखोगे तो वो आती है हमेशा 5.5 डिग्री पर मिनट। ठीक है, 5.5 डिग्री पर मिनट। तो 150 में कितना जोड़ोगे, 10 मिनट चल रही है तो 10 गुणे 5.5, 150 10 गुणे 5.5, ये आ गया हमारा 150 पे 55 यानी कि 205 डिग्री। अब तुम कहोगे 205 तो आंसर में ऑप्शन में ही नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि 205 हमारा 180 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 180 से ज़्यादा हो रहा है 205, तो क्या करोगे, अगर हमारा 180 से ज़्यादा वाला मान आता है तो 360 में से उसको घटा दोगे, तो हमारा जवाब हो जाएगा 360 माइनस 205 यानी कि 155 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल, राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है और सोहन की आयु से आधी है। राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है, तो अगर श्याम की आयु 1 साल है, राम की हो जाएगी 2 साल, और सोहन से, तो ये तो हो गया श्याम, और सोहन की आयु से आधी है, तो सोहन से अगर राम की आयु आधी है तो सोहन की आयु राम से दोगुनी हो जाएगी यानी कि 4 हो जाएगी। फिर कहा गया श्याम मोहन से बड़ा है, सबसे बड़ा अभी तक कौन हुआ, सोहन बड़ा है श्याम से और राम से, सोहन राम से बड़ा है और राम श्याम से बड़ा है, और फिर लिखा है श्याम मोहन से बड़ा है, तो मोहन सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा सोहन होगा, ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा सोहन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे सवाल हो गए मैथ और रीजनिंग के, जो कि आए थे लास्ट शिफ्ट में 7 सितंबर को। आई बिलीव तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन सही हो, कमेंट में मेंशन करना अगर तो सारे के सारे क्वेश्चन सही हुए, और एग्जाम कैसा गया तुम्हारा। चलो बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे रिजल्ट के लिए, और इतना ही रखते हैं सेशन में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रन।